साथियों, जय जय श्री राधे। आज मैं रवि वैष्णव ब्रजलीला दर्शन के माध्यम से आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के मामा के कंस किले पर, जो कि मथुरा में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का वो महल आज भी कृष्णकालीन युग की यादों को संजोई हुई है। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बना कंस किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। बताया ये भी जाता है कि कंस युद्ध में फतह कैसे की जाए, इसकी रणनीति भी इसी किले में किया करता था। कंस का शस्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। कहते हैं कि यमुना के उत्तरी तट स्थित कंस किला ही कंस का महल हुआ करता था। इसी किले की विशाल दीवारें यमुना जल की लहरों से शहर को बचाती थी और यमुना किनारे बने कंस किले में आज भी कई राज छिपे हैं। किले की 5 मंजिल जमीन के नीचे दबी हुई हैं। किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है जो कहीं जाकर निकलता है। आज तक उस रास्ते का कोई खोज नहीं पाया, लेकिन माना जाता है कि वह रास्ता कंस जहाँ पर अपने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव जी को जिस कारागार में रखे था, उसी कारागार में जाकर के वो रास्ता निकलता था। कंस अपने इस किले में सभा किया करता था और रणनीति भी किया करता था। तो साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं कंस के उस महल में, जो आप इन सीढ़ियों के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं। कंस किले के टीले पर, जो कि कंस का महल है। मान्यता के मुताबिक कंस जब किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले अपने इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतह की रणनीति तैयार करता था। युद्ध में कैसे विजय पाई जाए, ये सब मंथन यहीं किया करता था। तो साथियों, स्थानीय नागरिकों के द्वारा हमें आज ये मालूम पड़ा है कि कंस किले पर भगवान काल भैरव महादेव का मंदिर बना है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि कंस जब कहीं जाता था तो पहले भगवान काल भैरव की पूजा करता था। कंस का दिन काल भैरव महादेव की पूजा से शुरू होता था। कंस के सेनापति और सलाहकार भी काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद सभा की कार्रवाई शुरू करते थे। और कहते हैं कि मथुरा में यमुना नदी के उत्तरी तट पर बने कंस किले में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। किले का स्वरूप बताता है कि कभी यह भव्य और विशाल हुआ करता था। विशाल क्षेत्र में फैले इस किले की दीवार काफ़ी लंबी और चौड़ी हैं। दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इन्हें तोड़ पाना संभव नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से कई रास्ते इस तरह से बनाए गए जो भूमिगत होकर यमुना में निकल जाते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं रास्तों का प्रयोग कंस और कंस के सभी परिवारजन और मंत्रीगण और सभी सेनानायक वाले यमुना तक पहुंचने में इन्हीं रास्तों का प्रयोग किया करते थे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था।
ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान मथुरावासियों ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और फिर कृष्ण ने अवतार लेकर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें सजाए हुए है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली कालिंदी यमुना महारानी के तट पर बना हुआ है विशाल कंस किला, और सीढ़ियों से चढ़कर आप कंस किले के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ दीवारों पर कई तरह की आकृतियां देखने को मिलेंगी। स्थानीय नागरिक आनंद कुमार ने बताया कि किले की दीवारों पर सांतिया, ढाल, तलवार की आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों को जिस तरह से बनाया गया है कि उससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ कंस का शस्त्रागार भी था। और कहते हैं कि मथुरा में यमुना नदी के उत्तरी तट पर बने कंस किले के सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। किले का स्वरूप बताता है कि कभी यह भव्य और विशाल हुआ करता था। और साथियों, कहते हैं कि यमुना किनारे बने कंस किले में आज भी कई राज छिपे हैं कि इस किले पर बनी आकृतियां हिंदू और मुस्लिम शासकों के प्रभाव को भी प्रदर्शित करती हैं। वास्तुकला का यह बेहतरीन नमूना है। इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने तैयार कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने इसी किले के नवग्रह क्षेत्रों के अध्ययन के लिए वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया था, जिसके अब यह चंद अवशेष ही मौजूद हैं। और बताया जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार किले में 5 गेट हैं और एक बंद गुप्त मार्ग भी है। मौजूदा यमुना किनारे बने कंस किले में 5 गेट बने हुए हैं। 2 गेट यमुना किनारे की तरफ निकलते हैं, वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहा जाता है कि इतना लंबा है कि इसकी आज तक जानकारी नहीं हो सकी है। इसे द्वारकेश नगर भी दुर्ग दशा से के नाम से जाना जाता है। और साथियों, बताया जाता है कि यह जो आप देख रहे हो, ये इसकी जो जमुना महारानी है, यहीं से ये गेट निकलते थे बाहर। और हमने आपको बताया कि इसमें 5 दरवाजे हैं और इसमें एक कुआं भी है और इसमें एक गुफा भी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो गुफा जो जमीन के नीचे होते हुए रास्ता है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर जन्म लिया कंस की जेलों में, वो यहीं होकर के रास्ता कंस की जेलों तक जाता है। और जो आप ये बुर्ज देख रहे हो, ये जो स्थान है, इसे बुर्ज कहते हैं, जो कि जब कंस किसी सलाह के लिए या किसी घोषणा के लिए घोषणा करता था, किसी कार्य को लिए करके, और या किसी युद्ध के लिए घोषणा करता था, तो यहाँ पर इसके नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, यह इसकी कचहरी हुआ करती थी, कंस की कचहरी। तो ऊपर बुर्ज पे से खड़े होकर के कंस यहाँ पर नीचे सभी इनके साथी, सेनापति और सभी सेना यहाँ पर खड़ी रहती थी, उन्हें आदेश दिया करते थे और हुक्म दिया करते थे। यह वही बुर्ज है और आप देख रहे हो, यही वो नज़ारा है, यही है वो कंस का महल। और बताते हैं कि ये इतना विशाल है कि एक ज़माने में कंस के सैनिक
इसी से मथुरा पर नज़र रखा करते थे। बताया गया है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नज़र रखता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शास्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद हैं। कई एकड़ों में फैला ये किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। और आप ये देख रहे हैं, अभी आपने देखा, ये है रानी का महल और ये वो बुर्ज है। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये सामने यहाँ पर एक कुआं नज़र आता है हमें। यहाँ पर जो ये कुआं भी ऐसा कुआं है जिससे ये जमुना जी के लिए भी यहाँ से रास्ता बताता है। तो आइए हम आपको इस कुएं को भी दिखाएंगे। और ये जो जमुना मैया दिखाई दे रही है आपको, और जमुना मैया के उस पार जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये मंदिर ऋषि दुर्वासा जी महाराज का है, जो कि बहुत ही तपेश्वरी महाराज, बहुत ही तपेश्वरी संत थे। और यहाँ से हम आपको पूरी जमुना मैया का दृश्य दिखा रहे हैं। और यह महल बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ पर कंस रहता था। और आप ये देख पा रहे हो, ये इतना पुराना, आज से करीब 5,500 वर्ष पुराना है यह महल, जिसमें, और देखिए अब हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जिसमें से रास्ता जाता है श्री जमुना महारानी जी के लिए भी। और देखिए यहाँ से आप देख रहे हो, ये नीचे जमुना मैया हैं और यह है वो कुआं जहाँ से रास्ता होता है जमुना जी के लिए। आप देखो, ये है वो कुआं, आप देख पा रहे हो। और ये इसमें आप देख रहे हो, बाहर से भी देखोगे या अंदर से, तो इसमें ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। ऐसे इसमें नीचे भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती थी जो राजा महाराजाओं के समय पे कि उसमें से नीचे होकर रास्ता भी होते थे। और ये देखो, इतने विशाल दीवारें इस किले की, जिससे कि जमुना मैया कभी भी जब अपने प्रभाव में आती थी तो इसी से टकरा करके पीछे ऐसे रास्ता मोड़ देती थी, लेकिन इस महल को ना तोड़ सकी। और कई बार कई दुश्मनों ने भी कंस के इस किले पर वार किया, लेकिन आज ये समय आने पर खंडर हो गया है। लेकिन उस समय ये आज भी जितना मजबूत है, उतना ही उस समय भी ये बहुत ही मजबूत था। और साथियों, यहाँ पर आज बहुत सारे पर्यटक, श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं, जो कि गंगा मैया का ये अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे नज़ारे को देखने को आज बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक इस कंस किले को देखने के लिए आते हैं। और ये देखिए, यही है वो प्रांगण जहाँ पर कंस अपने सभी साथियों के साथ और ऐसे षड्यंत्र रचता था जिससे कि सामने भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बैरी दुश्मन मानने वाला कंस इसी प्रांगण में खड़े होकर के और अपने साथियों, सलाहकारों के साथ में ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता था कि कृष्ण को कैसे गोकुल से और मथुरा बुलाया जाए। तो आप जानते हो कि एक बार कृष्ण को बुलाने के लिए कंस ने और श्री अक्रूर जी महाराज को गोकुल तक भेजा भी था। तो ऐसे ही बहुत सारे षड्यंत्र और राजनीति के तौर तरीके से, पैंतरों से वह बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म करता था। और सारे षड्यंत्रों को रचने के बाद में जब वह यहाँ से किसी युद्ध के लिए या किसी षड्यंत्र को पूर्ण करने के लिए जब वो अपने महल से निकलता था, तो वो इन जो आपको हम अभी दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर बने हुए महाकाल भैरव, इनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करने वाला भी था। ऐसा नहीं है कि वो एक
भगवान के लिए आकर्षित भी था, भगवान की पूजा भी करता था। मानते हैं राक्षस भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो केवल अपनी प्रकृति को, अपने स्वाभिमान के लिए, केवल अपने दुष्कर्मों की प्राप्ति के लिए ही वह भगवान की पूजा करते हैं। आप ये दर्शन कर पा रहे हो श्री महादेव के, जो कि कंस यहाँ पर साक्षात परम पिता श्री शंकर महादेव की पूजा करता था और भगवान की बहुत ही पूजा करता था वो, लेकिन सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए। और अभी आप देख पा रहे हो यह इतना अद्भुत दृश्य श्री जमुना महारानी जी माई का, जो कि कंस के किले के बिल्कुल पास से गुजरती हुई महामाई श्री कालिंदी, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी कहलाई जाती हैं, माँ जमुना मैया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जन आते हैं और देख रहे हो आप कि यहाँ पर देखो ये केले लेकर आए हैं इन सभी बंदरों के लिए। और देखिए यहाँ पर कितने हजारों की भीड़ में, 100, 200, 500 की भीड़ में बंदर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और आज हम भी यहाँ पर ऐसे दृश्य को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये बंदर अपने पेट का पालन करते हैं। और साथियों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही वीडियो हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधिका रानी सरकार की जय। और ये महादेव बाबा के आप दर्शन कर पा रहे हो, जो कि महल के बिल्कुल लास्ट में, गेट के लास्ट में जब हम आते हैं वहीं पर है। बोलिए महादेव बाबा की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, सच्चेदानंद भगवान की जय।